एक बात बहुत सारे मित्र मेरे पूछ रहे हैं और निवेशक पूछ रहे हैं कि अडानी शेयर्स में कभी 10% का सर्किट ऊपर लग जाता है, कभी सर्किट नीचे लग जाता है, कभी मार्केट 10% ऊपर चला जाता है, कभी 10% नीचे चला जाता है। तो इतने बड़े उलटफेर में जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या ये किस प्रकार का संकेत दे रहा है कि अडानी के शेयर खरीदने योग्य हैं या बेचने योग्य हैं? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ निवेशकों को और मित्रों को जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के ट्रैप में नहीं फंसना है। बियर ट्रैप्स भी होते हैं, बुल ट्रैप्स भी होते हैं। तो जो बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान जिनको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए बियर क्या होते हैं, बुल्स क्या होते हैं। बियर वो लोग होते हैं, वो निवेशक होते हैं जो कि चाहते हैं कि मार्केट गिरे, नीचे गिरे। बुल्स वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि मार्केट ऊपर बढ़े। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर हर समय किसी भी मार्केट में, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, दो प्रकार के लोग मार्केट में होते हैं। एक वो होते हैं जो कि सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, जिनको हम बुल्स कहते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, उनको हम बियर्स कहते हैं। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए बुल की विशेषता क्या है, बुल क्या करता है। अगर कोई आदमी उसके साथ जाता है, सामने जाता है, जिस पे वो गुस्सा होता है, तो करता क्या है, सींग से उस व्यक्ति को उछाल के ऊपर उठा देता है। तो जो बुल्स हैं वो मार्केट को ऊपर उठाते हैं। और जो बियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप बियर हग में फंस जाएं तो बियर क्या करेगा, आपको मूव नहीं करने देगा। वो बियर हग में आपको ले लेगा, वो आपको जकड़ लेगा। तो इस प्रकार से बुल्स वो होते हैं जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, और बियर्स वो होते हैं चाहते हैं मार्केट, क्योंकि जो मार्केट में चाहते हैं कि ऊपर जाए वो क्या करते हैं, 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और जब वो 110 रुपये की हो जाती है तो उसको बेच के 10 रुपये कमा लेते हैं। और जो लोग बियर्स होते हैं वो 100 रुपये में चीज़ को बेच देते हैं और जब वो 90 रुपये की हो जाती है तो उसको खरीद के अपनी पोजीशन को कवर करके 10 रुपये कमा लेते हैं। तो या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या तो बियर्स का फायदा होता है या बुल्स का फायदा होता है। इसका मतलब यह है जो बुल्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को बुल ट्रैप में फंसाया जाए, और जो बियर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को बियर ट्रैप में फंसाया जाए। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी जाए जिससे कि बुल्स ये चाहते हैं कि मार्केट उछल जाए, वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालते हैं जिससे मार्केट उछल जाए, और जो बियर्स हैं वो चाहते हैं कि मार्केट में नेगेटिव इंफॉर्मेशन जाए जिससे शेयर नीचे चला जाए। ये आपस में खेल चलता रहता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक लांछन है, एक आरोप है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी, क्योंकि वो शॉर्ट करता है, क्योंकि वो बियर है, इसलिए उसने ऐसी रिपोर्ट दी जिससे कि अडानी के शेयर्स गिरे, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि अडानी के शेयर्स गिरें, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अडानी के शेयर्स को मार्केट में शॉर्ट कर रखा था, माने बेच रखा था कि बाद में उसको खरीद के अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लेगा और फायदा कमा लेगा। यही जॉर्ज सोरोस करते हैं, यही इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बियर्स हैं जो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुल्स हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला वॉज द बिगेस्ट बुल ऑफ इंडिया, जो कि चीज़ों को खरीदते थे और ये जानते थे, मानते थे, चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए, और जब मार्केट ऊपर चला जाता था तो उसको बेच के पैसा कमाते थे। तो ये ट्रैप्स हैं, और ये ट्रैप्स कोशिश करते हैं, ये बियर्स कोशिश करते हैं, बुल्स के कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से थोड़ा बहुत परचेज करके या मार्केट में इंफॉर्मेशन फैला के मार्केट को ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए। तो ये जब मार्केट 10% ऊपर जाता है, 10% नीचे जाता है, तो इसमें मेरे ख्याल से, ये मेरी राय है, कोई व्यक्ति का ये कोई फाइनेंशियल राय नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है
कि इस प्रकार के ट्रैप्स में फंसने की आवश्यकता नहीं। मार्केट ऊपर जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और मार्केट अडानी के शेयर्स में जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ट्रैप्स हैं। और ये ट्रैप्स क्यों हैं? जो मुझे लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है और जो हिंडनबर्ग का आरोप है कि इस शेयर में बड़ी होल्डिंग ऐसे लोगों की है जो कि अडानी जी के परिवार के हैं, अडानी जी हैं, उनके संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, जो कि जब चाहेंगे मार्केट में बेचेंगे, जब चाहेंगे खरीद लेंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग में है। और जो फ्लोटिंग स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर के पास हैं, जो कि फंसता है, कमाता है, गमाता है, वो बहुत कम शेयर्स हैं। तो ये जो स्मॉल इन्वेस्टर है, ये जो छोटा निवेशक है, इसको ये बड़े बुल्स जो हैं, जो मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं, बियर्स हों या बुल्स हों, ये छोटे निवेशकों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो जब बुल्स सफल हो जाते हैं तो वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जब बियर सफल हो जाते हैं तो मार्केट के नीचे ले जाते हैं। लेकिन मार्केट के बहुत ज़्यादा ऊपर जाने नीचे जाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अडानी के कंपनी में जो शेयर्स हैं, फ्लोटिंग स्टॉक्स हैं, वो बहुत कम है। तो जब फ्लोटिंग स्टॉक कम है तो उसमें शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन बहुत आसान है। शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। उस शेयर प्राइस मैनिपुलेशन में इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप शेयर प्राइस के मूवमेंट को देखें, किसी भी कंपनी के, फॉर दैट मैटर, न केवल अडानी नहीं, किसी भी कंपनी के शेयर प्राइसेस में ऊपर नीचे जाते हुए देखें, तो ये देखें कि शेयर प्राइसिंग से साथ साथ वॉल्यूम्स कितने ट्रेड हुए, उस शेयर के वॉल्यूम्स कितने रहे। क्योंकि अगर वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम्स मान लीजिए 1 लाख शेयर्स के हैं और किसी दिन 2 लाख शेयर, फिर अगले दिन 3 लाख शेयर्स की खरीद फरोख्त हुई और मार्केट ऊपर गया या शेयर ऊपर गया, इसका माने बुल्स जो है बियर्स पे हावी हैं और ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। और आपने देखा कि एवरेज 1 लाख का है और 1-2-3 लाख शेयर बेचे गए और मार्केट नीचे गया, इसका माने बियर्स हावी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 लाख शेयर्स एवरेज वॉल्यूम था और अब वो घट के 10,000 शेयर्स का आ गया, इसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वॉल्यूम क्योंकि कम हो गया है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो खरीदना बेचना चाहता है वो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कुछ ऑपरेटर्स उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप आगे से, और हम इसको कहते हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करेंगे आगे, हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं और वॉल्यूम इंडिकेटर से ये पता चलता है जब मार्केट हैवियर वॉल्यूम से ऊपर जाता है तो इसका माने बुल रन में है, और हैवियर वॉल्यूम से नीचे जाता है इसका माने बियर रन में है। तो अगर लेकिन वॉल्यूम अगर सिकुड़ गए हैं, वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है खरीदने बेचने में, और कम शेयर्स क्योंकि खरीदे बेचे जा रहे हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा अनुभव जो है, जो मैं अपने लिए करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा निर्णय है, कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, जो आपका विवेक कहे, जो आप, मेरा केवल काम ये है कि आपको बताऊं कि इस बियर ट्रैप में और बुल ट्रैप में फंसने की आवश्यकता नहीं। वॉच कीजिए मार्केट को, 2-3 महीने वॉच कीजिए, शांत रहिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिपोर्ट आ जाएगी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पता चल जाएगा, विश्व के परिवेश में क्या हो रहा है पता चल जाएगा, अडानी जी अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में सफल होंगे या सफल होंगे पता चल जाएगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुख क्या है, या जिनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं वो बेचने का प्रयास कर रहे हैं या खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या बेचने का प्रयास कर रहे हैं, इसका जब आपको अनुभव हो जाए और मार्केट स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही स्मॉल इन्वेस्टर को मार्केट में घुसना चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और शांत बैठिए, 3-4 महीने देखिए, और उसके बाद जब मार्केट एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाए, एक डायरेक्शन में जाने लगे, सस्टेन करने लगे, तो मार्केट में और अडानी के शेयर्स के बारे में कोई निर्णय लीजिए। जो बल्क
बायर्स हैं और सेलर्स हैं, उनको खेल खेलने दीजिए। उनके खेल में और बुल्स और बियर ट्रैप्स में फंसने की छोटे निवेशकों को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए घर में बैठ के 2-3 महीने तक आराम कीजिए।